तुलसी विपदा के सखा, विद्या विनय विवेक, शुक्रतसः सत्य से राम भरोसो एक। विपत्ति में ये तीन हमारे साथी होते हैं, कभी साथ छोड़ के नहीं जाते हैं। और वो कौन कौन से? विद्या हमारी पढ़ाई, हमारा ज्ञान, विनय हमारी नम्रता, हमारा व्यक्तित्व, हमारा स्वभाव, और प्रभु का विश्वास, भगवान का विश्वास, ये विपत्ति में हमेशा साथ देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिषाचार्य एडी शास्त्री और आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र एस्ट्रो वर्ल्ड में मैं आप सभी का सादर अभिवादन करता हूं। दोस्तों, हमारे सौर परिवार के सबसे महत्वपूर्ण ग्रह, जिन्हें कर्म फलदाता कहा जाता है, कलयुग के न्यायाधीश हैं, दंडाधिकारी हैं, धीरज के कारक माने जाते हैं और हमारे कर्मों का लेखा जोखा अपने पास रखते हैं। हमारे कर्मों के हिसाब से ये फल की प्राप्ति देते हैं। और हमारे सौर परिवार में एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जिन्हें 7.5 व ढैया का अधिकार दिया गया। यह अधिकार किसी के पास नहीं है। शनिदेव वक्र होने जा रहे हैं। शनिदेव उल्टी चाल चलेंगे और 27 जुलाई 2026 को रात 10:11 पर शनिदेव मीन राशि में वक्र होंगे, जो कि 31 दिसंबर 2026 तक सुबह 5 बजे तक अपनी वक्र चाल में रहेंगे। पूरे 138 दिनों की वक्री चाल का जो प्रभाव है शनिदेव का, मकर राशि वाले जातकों के जीवन पर इसका क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं और समझने वाले हैं। दोस्तों, वैसे भी मकर राशि वालों को शनिदेव की 7.5 खत्म हो चुकी है और मकर राशि वालों के लिए शनिदेव तीसरे भाव में देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में विराजमान है। यह शनिदेव का सबसे पसंदीदा भाव माना जाता है। इसलिए तो महर्षि पराशर कहते हैं, त्रिछष्टे चलावे शनि सौ के दत्ता। जब भी शनिदेव गोचर वश परिभ्रमण करते हुए, संचरण करते हुए हमारी जन्म राशि से यानी चंद्रमा से तीसरे, छठे व एकादश भाव में आते हैं, अत्यंत शुभ फल प्रदान करते हैं। ऐसे में शनिदेव का वक्र होना, उल्टी चाल चलना, शनिदेव की उल्टी चाल का प्रभाव व्यक्ति के लिए धैर्य, आत्ममंथन और पुराने रुके हुए कार्य यानी अटके हुए कार्य का ये समय माना जाता है। पूर्ण करने का यह समय भी माना जाता है। दोस्तों, यह भी जानना हमारे लिए जरूरी है कि वक्र क्या होता है। क्या कोई ग्रह उल्टा चल सकते हैं या चलते हैं? ऐसा तो होता नहीं है। यह ऐसा सिर्फ प्रतीत होता है, ऐसा आभास होता है। और ज्योतिष के कई सारे सिद्धांत सिर्फ आभास पर लिखे जाते हैं, प्रतीत पर लिखे जाते हैं। अब सभी ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं, हमारी पृथ्वी भी सूर्य के चक्कर लगाती है। और ऐसा होता है सूर्य से अधिकतम दूरी के कारण। कोई भी ग्रह जब सूर्य के चक्कर लगाते हुए, जब सूर्य से उसकी अधिकतम दूरी हो जाती है और पृथ्वी जब उस ग्रह को ओवरटेक करती है, आगे निकलती है, तो जो भी ग्रह जो पीछे रह जाता है वह उल्टा हुआ चलता ही प्रतीत होता है। ऐसा सिर्फ आभास होता है। अब जो भी कोई ग्रह वक्र होता है, उस ग्रह का चेष्टा बल बढ़ जाता है, यानी फल देने की इच्छा तीव्र हो जाती है, उसकी रफ्तार बढ़ जाती है। और ग्रह में मुख्यतः 6 प्रकार के बलाबल पाए जाते हैं: स्थान बल, काल बल, चेष्टा बल, नैसर्गिक बल, दृष्टि बल व दिग्बल। ये 6 प्रकार का ग्रहों में बलाबल पाया जाता है। और जब भी कोई ग्रह वक्र होता है, उस ग्रह का चेष्टा बल बढ़ जाता है, यानी फल देने की इच्छा, गति बढ़ जाती है। तो शनिदेव मकर राशि वाले जातकों के लिए तीसरे भाव में विराजमान है, देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में विराजमान है। और यहां से जो वक्र शनिदेव होंगे, वो आपके द्वितीय भाव का भी फल देंगे, क्योंकि कोई भी ग्रह जब वक्री होते हैं, वो एक भाव पीछे का फल भी देते हैं। तो यहां पर शनिदेव तीसरे भाव में विराजमान है। ऐसे में वो किस प्रकार का मकर राशि वालों को फल देंगे, ये जो समय रहेगा आपके लिए, वह अनुशासन का रहेगा, धैर्य का रहेगा, आत्ममंथन का रहेगा, सोचने का रहेगा। आत्ममंथन मतलब जो भी आपने मेहनत की, उस मेहनत का फल आपको क्यों नहीं मिला, इसके बारे में सोचने का समय यह रहेगा। और पुराने रुके हुए कार्य, अटके हुए कार्य जो आपसे पूरे नहीं हुए या आप नहीं कर सके, उस कार्य को पूर्ण करने का जो समय रहेगा, यह शनिदेव की वक्र चाल में ही रहेगा। तो ऐसे में शनिदेव तीसरे भाव में तो वो विराजमान है,
तीसरा भाव ग्लैमर का होता है, तीसरा भाव सोशल मीडिया का होता है, तीसरा जो भाव होता है वो निर्णय शक्ति का होता है। इस समय में आपके अंदर एक ऐसी निर्णय शक्ति विकसित होगी, ऐसा ज्ञान विकसित होगा जिसके कारण आपको नई योजना बनाने का अवसर मिलेगा। आप सोचेंगे कि वो काम मेरा पूरा क्यों नहीं हुआ, होना चाहिए था वो क्यों नहीं हुआ, उसमें क्या कमी रहेगी। बस ये आत्ममंथन का समय आपके लिए रहेगा। भाइयों के साथ अच्छे संबंध स्थापित होंगे, बहनों के साथ अच्छे संबंध स्थापित होंगे, पारिवारिक सुखों की प्राप्ति होगी और कुल मिला के आपके अंदर एक अलग प्रकार का आत्मविश्वास देखने को मिलेगा। और आत्मविश्वास ही सफलता की सबसे बड़ी कुंजी मानी जाती है। तो निश्चित तौर पर यह समय आपके लिए ऊर्जा का रहेगा, जोश का रहेगा, जो रुके हुए कार्य थे उसको पूर्ण करने का रहेगा, उसके बारे में विचार करने का रहेगा, सोचने का रहेगा। और आप इस समय नई नई योजना बनाएंगे, पुरानी जो योजना आपकी अधूरी रहेगी उसको पूर्ण करने की आपको अब योजना भी बनाएंगे। तो ऐसा होता हुआ प्रतीत होगा शनिदेव जब तक अपनी वक्र चाल में रहेंगे। अब शनिदेव जब वक्र होते हैं, वो कोई भी ग्रह जब वक्र होता है वो एक भाव पीछे का फल देते हैं, यानी वो द्वितीय भाव का भी फल देंगे। शनिदेव मकर राशि वालों के लिए लग्नेश और धनेश बनते हैं, और धनेश लग्नेश और धनेश बन करके वो आपके तीसरे भाव में विराजमान है। वक्र होने के कारण वो आपके द्वितीय भाव का फल देंगे, यानी आपकी कौटुंबिक स्थिति अच्छी होगी, आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, धन के प्रति जो समस्याएं बनी हुई थी, पैसे के लिए जो समस्याएं बनी हुई थी वो समस्याएं खत्म होगी, अननेसेसरी खर्चों से आपको मुक्ति मिलेगी और कुल मिलाकर के आपके अंदर वाणी कुशलता बढ़ेगी, क्योंकि द्वितीय भाव वाणी का माना जाता है। और आप अपनी वाणी कुशलता के कारण, वाणी प्रभाव के कारण अपना फंसा हुआ काम निकालने में माहिर होंगे। ऐसी चतुराई शनिदेव आपको देने वाले हैं। तो आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, आय के नए नए सोर्स आपके लिए विकसित होंगे, रोजगार की प्राप्ति होगी, कोई नया काम आप कर सकते हैं, नया बिजनेस आप शुरू कर सकते हैं। तो ये स्थिति आपके लिए रहेगी। अब शनिदेव के पास मुख्यतः 3 दृष्टियां। शनिदेव जिस भाव में विराजमान होते हैं उस भाव से तीसरे भाव में दृष्टि करते हैं, दशम भाव में दृष्टि करते हैं और सप्तम भाव में दृष्टि करते हैं। तो यहां से शनिदेव की वक्र दृष्टि, तीसरी दृष्टि होगी आपके पंचम भाव पर, सप्तम दृष्टि होगी आपके भाग्य भाव पर, और शनिदेव की मुख्यतः महत्वपूर्ण दृष्टि दशम दृष्टि होगी आपके एकादश भाव पर। तो तीनों ही शुभ भाव पर शनिदेव की वक्र दृष्टि होगी, जिसमें 2 त्रिकोण के भाव माने जाते हैं। ये धर्म त्रिकोण के भाव हैं। और शनिदेव की तीसरी दृष्टि होगी आपके पंचम भाव पर। पंचम भाव विद्या बुद्धि व संतान का भाव माना जाता है। पंचम भाव आकस्मिक धन प्राप्ति का माना जाता है। पंचम भाव निर्णय शक्ति का भी वैसे माना जाता है, प्रणय संबंधों का भाव माना जाता है। और ये संचित कर्म का भाव भी माना जाता है। जो कर्म आपने किए, जो मेहनत आपने की, उस मेहनत का भाव भी यही भाव माना जाता है। तो निश्चित तौर पर शनिदेव की जब तीसरी दृष्टि शुक्र के घर पर पड़ेगी, तीसरे पंचम भाव पर पड़ेगी, तो आपके संतान के लिए तो ये अच्छा समय रहेगा ही, आपके लिए भी अच्छा समय रहेगा। बच्चों के द्वारा आपको कोई ना कोई खुशी के समाचार मिल सकते हैं। उनकी सगाइयाँ रुकी हुई थी वो पूरी हो सकती हैं। विवाह में किसी प्रकार की बच्चों की विवाह में बाधाएं आ रही थी वो पूर्ण होगी। कुल मिलाकर के आकस्मिक धन की प्राप्ति होने वाली है। और जो व्यक्ति प्रेम संबंधों में बंधे हुए थे वो प्रेम संबंध शादी में भी बदलेगा। अड़चने आ रही थी, परिवार वाले को आप मनाने की कोशिश कर रहे थे, वो मान भी जाएंगे। ऐसी स्थितियां दिखती हुई प्रतीत होती है यहाँ पर। अविवाहित लोगों के लिए बहुत ही अच्छे समाचार हैं। तो अगर आप अपने बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए बाहर भेजना चाहते हैं, विदेश भेजना चाहते हैं, तो ये समय अच्छा रहेगा। यदि आप अध्ययनरत हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और नई कोचिंग के लिए अगर आप बाहर जाना चाहते हैं, तो शनिदेव की इस वक्र चाल का प्रभाव आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। अब शनिदेव की सप्तम दृष्टि भाग्य भाव पर होगी, धर्म त्रिकोण के भाव पर होगी, त्रिकोण भाव पर होगी। तो यहाँ पर भाग्य का साथ आपको देखने को मिलेगा, भाग्य का पूरा साथ देखने को मिलेगा। जो भाग्य में रुकावटें आ रही थी, आप कार्य तो कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, लेकिन उस मेहनत का फल आपको नहीं मिल रहा था। आप लगातार आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे थे लेकिन लगातार पीछे चले जा रहे थे। यानी 5 कदम आप आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे थे तो 10 कदम वापस पीछे चले जा रहे थे। पैसे आपके पास आ रहे थे लेकिन जितने पैसे को आप बचाने की कोशिश कर रहे थे वो बच नहीं रहे थे। यानी 5 रुपए का आप बचत करने की कोशिश कर रहे थे तो 10 रुपए का खर्च आपके लिए तैयार था।
पिता के साथ संबंध अच्छे नहीं थे, लेकिन शनिदेव के इस वक्र दृष्टि का प्रभाव जब आपके भाग्य भाव पर पड़ेगा तो पिता के साथ आर्थिक संबंध अच्छे होंगे, जिसके कारण आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। धर्म के प्रति आपका रुझान बढ़ेगा। जहाँ भी धार्मिक कार्य होंगे, मांगलिक कार्य होंगे, वहाँ पर आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, जिसके कारण आपके जीवन में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति भी देखने को मिलेगी। अब शनिदेव की महत्वपूर्ण दृष्टि होगी आपके एकादश भाव पर, दशम दृष्टि। तो एकादश भाव सपनों का, इच्छाओं का भाव माना जाता है। निश्चित तौर पर आप जो सपने देख रहे थे, आप जो इच्छाएं रख रहे थे आगे बढ़ने की, वो सपने आपके पूरे नहीं हो रहे थे, वो इच्छाएं आपकी पूरी नहीं हो रही थी, लेकिन यहां पर शनिदेव की वक्र दृष्टि का पड़ना आपके सपने और आपकी इच्छाएं पूरी होगी। आय के नए नए साधन आपके लिए विकसित होंगे, क्योंकि ये रोजगार का भाव, इनकम का भाव है। डेली इनकम में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, आय में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो शनिदेव के इस वक्र चाल का प्रभाव मकर राशि वाले जातकों के जीवन पर इस समय काल में 27 जुलाई 2026 से लेकर 31 दिसंबर 2026 का ये जो समय रहेगा, ये अवधि रहेगी पूरे 138 दिनों की। इस समय में आपके जीवन में कुछ न कुछ महत्वपूर्ण ये समय आपके लिए, मकर राशि वालों के लिए रहेगा। दोस्तों, कैसा लगे ये वीडियो? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाना आपको अच्छा लगा हो, समझाने का तरीका अगर आपको सार्थक लगा हो, तो इस वीडियो को आप आगे से आगे शेयर जरूर करें। बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि मेरे आने वाले और भी नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंच जाएं। लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट मेरे अंदर बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास भर देता है। और चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करें। नमस्कार।